आज से 5 महीना पहले झारखंड प्रदेश में लोक हित अधिकार पार्टी का गठन हुआ था। तब से लेकर मैं एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में झारखंड के सभी जिलों का लगातार दौरा किया। लगभग सभी जिला में लोक हित अधिकार पार्टी के सदस्यगण बने, तो मुझे लगा कि सभी सदस्यों का एक बार आपस में मिलना जुलना होना चाहिए। तो आज हमने लोक हित अधिकार पार्टी के बैनर तले कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया और आप लोग देख रहे हैं कि विभिन्न जिलों से चलकर लोग आए और सभी का एक दूसरे से परिचय हुआ। इसी मौके पर मोहम्मद अजहर आलम, जो कल तक भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के झारखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी थे, उन्होंने अपने पार्टी से त्याग पत्र देकर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लोक हित अधिकार पार्टी का दामन थामा। हम इन्हें बधाई देते हैं, आगे के लिए शुभकामना देते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि लोक हित अधिकार पार्टी न ही किसी जाति के समर्थक पार्टी है, न ही किसी जाति के विरोधी पार्टी है। लोक हित अधिकार पार्टी का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक न्याय। जो आजादी के 75 वर्षों में हमारे देश को सामाजिक न्याय नहीं मिला, उस सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लोक हित अधिकार पार्टी लड़ेगी। आज न्यायपालिका देख लीजिए, सामाजिक न्याय पता चल जाएगा नहीं मिला। आप कार्यपालिका देख लीजिए, आंकड़ा देखिए, सरकारी आंकड़ा, पता चलेगा सामाजिक न्याय नहीं मिला। अब विधायिका देख लीजिए, पता चलेगा सामाजिक न्याय नहीं हुआ। तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, सरकारी आंकड़ा देख लीजिए, सामाजिक न्याय नहीं मिला। जिसके शिकार कौन हुए? तो बड़े पैमाने पर इस देश का दलित समाज इसका शिकार हुआ, बड़े पैमाने पर इस देश का आदिवासी समाज इसका शिकार हुआ, बड़े पैमाने पर इस देश का पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज इसका शिकार हुआ, बड़े पैमाने पर धार्मिक अल्पसंख्यक इसका शिकार हुआ। तो हमारा अधिकार लगातार लूटा जा रहा है। क्या कुछ आगे की रणनीति है? रणनीति यह है कि आरक्षण के लिए हम पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निजीकरण को बढ़ावा देकर हमारे आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं, यह हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वही गलती हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इन्होंने जो नया रोस्टर लागू किया, 7 जिला में हमें 0% आरक्षण दिया गया और बाकी जिला में न्यूनतम % आरक्षण दिया गया। तो न ही हम मोदी के समर्थक हो सकते, न हेमंत सोरेन के समर्थक हो सकते। जो हमारे आरक्षण का बात करेगा, जो हमारे आरक्षण के लिए काम करेगा, हम उसके साथ जा सकते हैं। अन्यथा लोक हित अधिकार पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ती रहेगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि 2024 में भी लोक हित अधिकार पार्टी चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करेगी? 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लोक हित अधिकार पार्टी का प्रत्याशी होगा और विधानसभा चुनाव में भी लोक हित अधिकार पार्टी का प्रत्याशी होगा। क्योंकि सामाजिक न्याय, हमको सामाजिक न्याय चाहिए, हमारे लोगों को सामाजिक न्याय चाहिए। आज देख लीजिए, दूसरी पार्टियों के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कार्यकर्ताओं को खर्चा देकर मंगवाया जाता है, लेकिन लोक हित अधिकार पार्टी एक नई पार्टी है। 1 रुपया हम लोगों ने किसी को खर्च नहीं दिया और इतनी भारी संख्या में जो मीटिंग हॉल ठसाठस भरा हुआ है, ये सब अपना पेट्रोल जला कर आए हैं, अपना खर्चा करके आए हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिल में एक ललक है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जहां तक रही जात आधारित जनगणना की, जात आधारित जनगणना की, मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने जात आधारित जनगणना प्रारंभ किया था, लेकिन न्यायपालिका ने कुछ समय के लिए उस पर रोक लगाया। हम न्यायपालिका से कहना चाहते हैं कि जब इस देश में जात आधारित व्यवस्था समाप्त नहीं हो रहा है, तो फिर जात आधारित जनगणना आप क्यों रोक रहे हैं? आप एक बार चिंतन कीजिए, या तो जात व्यवस्था समाप्त कीजिए, तो जात आधारित जनगणना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जात आधारित व्यवस्था को आप समाप्त नहीं करेंगे तो जात आधारित जनगणना तो होगा ही होगा इस देश में।
उबाल आएगा इस देश में, जनसंग्राम आएगा इस देश में, क्रांति महाक्रांति आएगा इस देश में, लेकिन जात आधारित जनगणना होगा और लोकहित अधिकार पार्टी खुलेआम इसके लिए लड़ेगी। ये हम कहना चाहते हैं। हमारे साथ बड़े भाई मोहम्मद अजहर आलम है, आज भाजपा छोड़ करके लोकहित अधिकार पार्टी में शामिल हुए हैं। इनके लिए महफिल सजाई, क्या कुछ आगे की प्लानिंग है, किस सोच के तहत आप इस पार्टी को चुने? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमको समय दिए, आप हमसे बात करने के लिए समय निकाले। दिक्कत ये नहीं था, मैंने बीजेपी में करीब 7 वर्ष तक निष्ठापूर्वक मैंने सेवा दिया। उससे पहले जेवीएम में थे, लगातार काम करते रहा, निरंतर काम करते रहा, संगठन में जुड़ा रहा। लेकिन बहुत समय समय पर लगा कि बहुत इग्नोर किया जा रहा है, समझा नहीं जा रहा है। सिर्फ हिंदू मुसलमान, सामाजिक न्याय की बात नहीं, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, दलित आदिवासी अल्पसंख्यक इसका सुना नहीं जा रहा। कहने के लिए तो नेता लोग बोलते हैं और उसका कोई उचित और उसका कोई मापदंड नहीं है कि उसके बारे में क्या सोचा, क्या किया जाए। ऐसे में मुझे लगा कि नहीं, अब इसमें बने रहना मेरे लिए उचित नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का मीडिया प्रभारी के पद से इस्तीफा दिया 26 अप्रैल को, और आज मैंने विधिवत रूप से लोक अधिकार पार्टी में सम्मिलित हो रहा हूं। दिशा निर्देश देगी, उस पर काम करेंगे, उस पर रणनीति पर हिसाब से काम करेंगे। आगे जो भी होगा हम लोग जनता के बीच जाएंगे, जनता के जुड़े मुद्दों से उठाएंगे और सामाजिक न्याय की बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे, जाति जनगणना की बात करेंगे। इसी पर हम लोग आगे काम करेंगे। और ऐसा है कि अभी मेरा नजर गया, अब इतना देर से मैं नजर नहीं गया था, यहाँ के जिला परिषद सदस्य हैं श्रीमती किरण, लोकहित अधिकार पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन इनका सहयोग, इनका समर्थन रहता है, और नहीं रहता तो आती नहीं। का स्वागत करें। आए